वेलकम फ्रेंड्स, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम 5th लेक्चर पढ़ रहे हैं इस लेक्चर सीरीज का और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, कुछ इक्वेशंस इस तरह से हमें दी जाती हैं कि उन्हें पहली बार देखने में हमें नहीं लगता कि वो लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है। लेकिन हम आज की क्लास में ये सीखेंगे कि किस तरह से ऐसी कुछ इक्वेशंस को आप लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस टॉपिक के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं कि आप ऐसा सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। आज की क्लास में हम कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और ये कंसेप्ट सीखेंगे। पहला सवाल, 4/x + 5y = 7 और 3/x + 4y = 5। बच्चों, हम सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0, ठीक है। यहाँ पर a, b और c कांस्टेंट है, x और y हमारे वेरिएबल्स हैं। बट हमने a/x + b/y टाइप का हमने इक्वेशन कभी नहीं देखा है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और आप एक चीज़ और जानते होंगे कि कभी डिनोमिनेटर में इस तरह से नंबर दे रखा होता है तो आप सॉल्व करने के लिए उनका एलसीएम ले लेते हो। ये भी हमें आदत होती है, ठीक है, बचपन से। तो हम ये x को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा बच्चों, क्योंकि x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले अजम्पशन का इस्तेमाल करना होता है। आप यूज़ करोगे लेट 1/x को हम u कह लेते हैं, ठीक है। लेट 1/x = u। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 4u, बिकॉज 4/x, देखो 4/x कैन बी रिटन एज 4 × 1/x। दिस इज करेक्ट। 4/x कैन बी रिटन एज 4 × 1/x, ठीक है। इसलिए 1/x को आप u कह रहे हो, तो 4u + 5y = 7 एंड 3u + 4y = 5। ये अब हमारी लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये हमने इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप चाहे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, और आप यहाँ से u की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा करके आपको दिखाता हूँ। हम अपनाते हैं एलिमिनेशन मेथड और हम क्या करते हैं, u का कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो इधर 4 है, इधर 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो 12 बनाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं u का कोफिशिएंट 12 बनाने के लिए, और इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 12u + 15y = 21, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 12u + 4 4 16y = 20। अब क्योंकि ये सेम साइन के हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा। जब आप माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 में से 16 जाएगा तो -y = 1। तो y आ जाएगा आपका -1, और y -1 आया तो उसको आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं y की वैल्यू -1, तो 4u + 5y की जगह -1 = 7। तो यहाँ से हो जाएगा 4u - 5 = 7, 4u = 7 + 5 12, u = 3। अब बच्चों u की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है, बट क्वेश्चन में आपसे x और y पूछा था, ठीक है। आपको बोला था सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस, मतलब आपको x और y बताना था। u तो क्वेश्चन में है नहीं, वो तो लेके आप आए हो, ठीक है। तो जब आप फाइनल आंसर बताओगे तो आपको x और y बताना पड़ेगा, और आपने y निकाल दिया है। तो u की वैल्यू से आप x कैसे निकालोगे? अब आप लिखोगे वी नो 1/x = u, देयरफॉर 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बिकॉज u की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 1/3। तो x 1/3, y -1 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके कोई भी मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बच्चों हमारी लास्ट क्लासेस में से आप
तीनों आप चारों मेथड्स सीख चुके हो, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सीधे सीधे सिर्फ दो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके मैं छोड़ दूंगा। बाकी आप अपने मेथड्स आप सीख भी चुके हो और हमने पिछले लेक्चर्स में वो सारे मेथड डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, तो अब आप उनको ईजिली सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं कि 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। बच्चों ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए ही हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखो क्या करेंगे, 1/√x की वैल्यू आप u ले लीजिए एंड 1/√y की वैल्यू आप v ले लीजिए। देखो एक एरर बता रहा हूँ, एरर मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे बच्चों से अक्सर गलतियाँ होंगी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको ये पता तो होगा कि इसको u और v मानते हैं, बट वो क्या करेंगे, लेट √x बी u एंड √y बी v, ठीक है। तो उनका सवाल क्या हो जाएगा, 2/u प्लस 3/v इज इक्वल टू 2, क्योंकि आपने सिर्फ √x की जगह पे u लिया, ठीक है, √x की जगह पे u लिया, तो √x की जगह पे u रिप्लेस कर दो तो 2/u बन जाएगा, ठीक है। फिर वो यहाँ आके फंस जाएंगे, फिर सोचेंगे कि अब कैसे होगा ये सवाल, फिर उनको 1/u को कुछ और मानना पड़ेगा, 1/v को कुछ और मानना पड़ेगा। तो ये मत गलती करना, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे ही इस टॉपिक का सवाल आएगा आपको देखते ही पहचान में आना चाहिए कि ये किस तरह से होगा। आपको 1/√x को u मानना है और 1/√y को v मानना है। तो अब सवाल क्या होगा, ये हो जाएगा 2u, बिकॉज 2/√x कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1/√x एंड 1/√x की जगह पर आपने u रख दिया, तो ये 2u बन जाएगा, ठीक है। तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। अब ये दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आप इजीली u निकाल लोगे, v निकाल लोगे। जैसे ही u मिलेगा, ठीक है, आपको u मिला तो आपको √x की वैल्यू मिल जाएगी और √x की वैल्यू मिलने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, ठीक है। इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे एलिमिनेशन मेथड से, आप v के कोफिशिएंट सेम करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड को करने की जरूरत नहीं, तो 3 से करोगे 3 2 ज़ा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6। अब इधर देखो जब आप ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, बिकॉज प्लस 9v माइनस 9v, तो ये हो जाएगा 8u इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से u की 6 एंड 4 इज 10, तो 10u, 6 प्लस 4 इज 10, 10u इज इक्वल टू 5, u आ जाएगा 1/2, ठीक है, बिकॉज 5/10 इज 1/2, तो u आ गया 1/2 एंड u वॉज 1/√x, तो 1/√x हो जाएगा 1/2, यहाँ से √x हो जाएगा 2, बिकॉज अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए, अगर ये इक्वल टू है तो √x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप लिखोगे x इज इक्वल टू 4, √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो इस तरह से x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो आप u की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे, u की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आपको v मिल जाएगा, v मिलेगा तो √y मिल जाएगा, √y मिल जाएगा तो y मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन देखने में, अगर आपने इस टॉपिक को पहले से प्रैक्टिस नहीं किया है तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 3 और ब्रैकेट में 2u प्लस v 7uv। अगर यहाँ 3 नहीं भी होता तो भी आप देखो 2u प्लस v इज इक्वल टू 7uv, ये कुछ इस तरह से है, ax प्लस by इज इक्वल टू cxy, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों इज इक्वल टू के दोनों तरफ आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का तो हमारा लीनियर इक्वेशन होता नहीं है, फिर हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हम देखिए किस तरह से इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 6u, बिकॉज 3 पूरे में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3v इज इक्वल टू 7uv, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3u प्लस 9v
इज इक्वल टू 11 UV। बिकॉज ये 3 बच्चों सिर्फ इसके लिए है, पूरी इक्वेशन के लिए नहीं है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर ये 3 सिर्फ इस ब्रैकेट के लिए है। ठीक है, तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस तो पक्का नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया है। ठीक है, तो अब आप इसको लीनियर में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, आप देखो किस तरह हम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ इक्वेशंस बाय UV, U इंटू वी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। बिकॉज हम जानते हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, वो होती है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। मतलब कांस्टेंट अकेले होना चाहिए, तो कांस्टेंट को अकेले करने के लिए हमने UV से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा 6U अपॉन UV प्लस 3V अपॉन UV इज इक्वल टू 7UV अपॉन UV। पूरी इक्वेशन को UV से डिवाइड करा, तो UV कटा, V से V, U से U, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन V प्लस 3 अपॉन U इज इक्वल टू 7। और अब आप क्या करोगे, ये एक इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन हो जाएगा इसी तरह से जब सॉल्व करोगे तो 3 अपॉन V, क्योंकि उसका U कटेगा। ठीक है, और इसका 9 अपॉन U, क्योंकि उसका V कट जाएगा, इज इक्वल टू 11। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब देखो क्या करते हो, अब ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो अब आप क्या करोगे, लेट 1 अपॉन V बी X एंड 1 अपॉन U बी Y। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब आप इसको कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर लेना, आपको x मिलेगा, y मिलेगा। अगर x मिला, बच्चों यहाँ पे भी एक एरर है कि यहाँ पर फिर एक गलती हो सकती है आपसे। x की वैल्यू ध्यान रखना आपने लिया क्या है, 1 अपॉन वी को आप x बोल रहे हो और 1 अपॉन यू को y बोल रहे हो। तो x जैसे ही आप लिखोगे तो फिर देख लेना कि आपने किसको x माना, किसको y माना। तो जब x मिलेगा तो 1 अपॉन वी मिल जाएगा, और 1 अपॉन वी मिल गया तो पलट देना, आपको v मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह y मिला तो 1 अपॉन यू मिल जाएगा, बिकॉज y की वैल्यू 1 अपॉन यू, फिर पलट देना, आपको u मिल जाएगा। ध्यान रखना, आपको फाइनल आंसर u और v में बताना पड़ेगा, x और y में नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे x और y में नहीं पूछा है, u और v में पूछा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपने फाइनल आंसर्स लिखोगे। चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक क्वेश्चन है 1 अपॉन 2 टाइम्स 2x प्लस 3y और 3x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस तरह से। अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत डर लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अगर एग्जाम में आ गया तो एकदम से। ठीक है, देखो पहचान क्या होती है इस कैटेगरी की। इस पार्ट को देखो 2x प्लस 3y, और यहाँ देखो 2x प्लस 3y, यहाँ देखो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। ये दोनों वेरिएबल सेम है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, मतलब ये दोनों टर्म सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेट 1 अपॉन 2x प्लस 3y को u मान लो एंड 1 अपॉन 3x माइनस 2y को v मान लो। ठीक है, इस पूरी चीज़ जो सेम दिखे उसको मान लिया मैंने। ध्यान रखना इधर प्लस है और इधर माइनस है, इस वजह से ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब मेरा सवाल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, लेकिन 1 नहीं, u अपॉन 2, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज, देखो इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 1 अपॉन 2x प्लस 3y। ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, और इस पूरे की वैल्यू हमने कितनी ले ली, u ले ली बच्चों। तो ये हो जाएगा u अपॉन 2। ध्यान रखना 1 अपॉन 2u नहीं होगा। ठीक है, दिस इज u अपॉन 2 प्लस 12/7v। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और जब आप इसको थोड़ा सा और इजी करो तो इसका एलसीएम ले लो और फिर सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7 और 2 का 14, तो 2 7 जा, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7u, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24v इज इक्वल टू 1/2, और 14 को इधर भेज दो और 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा दो या सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, और ये 7 बन जाएगा। तो एक इक्वेशन मिल गई, 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह सेकेंड इक्वेशन
सॉरी, ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप देखो, अब आप लिखोगे 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन तो इजीली सॉल्व हो जाएगी बिकॉज 1 अपॉन इतना इज u एंड 1 अपॉन इतना इज v, तो 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देख लो किस तरह से हमने लिखी, 1 अपॉन दिस, इस पूरे को u कहा, इस पूरे को 1 अपॉन इतने को v कहा, तो ये हो जाएगा u अपॉन 2 प्लस 12 अपॉन 7, 12v अपॉन 7 इज इक्वल टू हाफ, एंड देन एलसीएम लेके हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे बच्चों, आपको u मिलेगा एंड v मिलेगा। u वुड बी अ नंबर एंड v वुड बी अ नंबर। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है हमेशा, तो u भी एक नंबर मिलेगा, v भी एक नंबर मिलेगा। बट अब देखो, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ये मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ कि ये यही मिलेगा, मान लेते हैं u की वैल्यू आपको 2 मिली और v की वैल्यू आपको 3 मिली, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, u की वैल्यू है इतना, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, बिकॉज u की वैल्यू 2 मिली एंड u इज इतने के बराबर। तो यहाँ से बच्चों 2x प्लस 3y की वैल्यू हमें कुछ मिलेगा, ठीक है, इस केस में 1/2। उसी तरह अगर हमें v पता चल गया तो v की जगह हमने इसको रखना है, 1 अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कुछ हमें मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3x माइनस 2y, जब आप दोनों को पलट दोगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कुछ मिल जाएगा। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। और फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इन दो लीनियर इक्वेशंस को, और तब आप यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू बता पाओगे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है, दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, पहले इसको u और v में कन्वर्ट करना है, इस पूरे को u, इस पूरे को 1 अपॉन इस पूरे को v मानना है। तो पहले u v को सॉल्व करोगे, u v को सॉल्व करोगे तब आपको इसकी और इसकी वैल्यू पता चलेगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता चलेगी, तो वहाँ से फिर से दो नई लीनियर इक्वेशंस बनेंगी और फिर आपको उन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप x और y बता पाओगे। ठीक है ना, फाइनल तब आप x और y इस टॉपिक में बता पाओगे। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो बाकी हमने ये मेथड के चारों टाइप के क्वेश्चन देख लिए। इसके अलावा इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि इस टॉपिक का होगा, मगर इन चार क्वेश्चंस के अलावा कहीं से आ जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन जिनको आप पहली बार देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशंस होंगी, बट आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो लीनियर इक्वेशन में और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इस टॉपिक में बच्चों हम एक और कंसेप्ट सीखने वाले हैं। दिस इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। दो शब्द होते हैं, बहुत ही इस्तेमाल में आते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये दो शब्द की वजह से मैंने पूरा चार्ट बनाया है, आप बस इन दो शब्दों को देख लीजिए। कंसिस्टेंट शब्द का क्या मतलब होता है और इनकंसिस्टेंट शब्द का क्या मतलब होता है। बच्चों अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2, इसकी जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस अगर हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर a1 बाई a2, ठीक है, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकाल के आप इनका रिलेशन देखो तो आप बता सकते हो इनको देख कर कि वो यूनिक सोल्यूशन वाली होंगी, कि पैरेलल होके नो सोल्यूशन देंगी, या फिर ओवरलैपिंग होके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन देंगी। ठीक है, आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 को देख के ये बात इन्फर कर सकते हो। ठीक है, ये हमने इस लेक्चर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में भी सीखा था। देखो कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, कब बोलते हैं कि कोई दो लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है उन दोनों का सोल्यूशन पॉसिबल है, उनको सॉल्व करना पॉसिबल है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उनका सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, देखो बच्चों आप नाम से तो पहले ही याद रख लो, बिकॉज इम्पॉसिबल जैसे है उसका मतलब इज नहीं पॉसिबल। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट मतलब नहीं कंसिस्टेंट, नहीं कंसिस्टेंट मतलब नॉट, तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल तो इनकंसिस्टेंट, सोल्यूशन पॉसिबल तो कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट के दो केसेस हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे।
ठीक है, अब इन दोनों केसेस को हमने एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन पॉसिबल। दो केसेस में हो सकते हैं, या तो एक सोल्यूशन या फिर इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है ना। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस होने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होने चाहिए। और इनकंसिस्टेंट की एक ही कंडीशन है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, और इसके लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। बच्चों ये पूरा चार्ट मैंने सिर्फ इन दो शब्दों को बताने के लिए किया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। फिर से बता रहा हूँ, कंसिस्टेंट मतलब इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट मतलब इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसी साल 2020 में आए हुए एक बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट शब्द के ऊपर था। ये देखो बच्चों, ये CBSE 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x/2 + 5y/3 इज इक्वल टू 7 एंड 9x + 10y इज इक्वल टू 14 इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद वन सोल्यूशन, कंसिस्टेंट विद मेनी सोल्यूशन। इन चार में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको सही बताना है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को आप देखो तो ये दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में a1 आप देखो तो 3/2, b1 आप देखो तो 5/3, c1 आप देखो तो -7। सेकेंड इक्वेशन में a1 आप देखो तो 9, b1 आप देखो तो 10 एंड a2 आप देखो तो 9, b2 आप देखो तो 10 एंड c2 आप देखो तो -14। अब अगर आप a1/a2 निकालो तो कितना आता है, 3/2 और डिवाइड बाय 9/1, तो ये हो जाएगा 1/9। तो इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1/6। और अगर आप b1/b2 निकालो तो ये हो जाएगा 5/3 डिवाइड बाय 10, और ये हो जाएगा 5/3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब c1/c2 निकालो, c1/c2 होगा -7/-14, दैट इज 1/2। बच्चों अब आप देख रहे हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किस केस में होती है, जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो लाइंस कैसी होंगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यस, लाइंस वुड बी पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। और जब लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इसका बी ऑप्शन इनकंसिस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी एक महीना पहले जो एग्जाम्स हुए, 1-2 महीना पहले, उसी में। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। अगले क्लास से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और बहुत सारी कैटेगरीज, एज वाइज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, बहुत सारी कैटेगरीज पे बेस्ड, फ्रैक्शन पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट। इस क्लास में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।